नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा शुक्ला सीजीपीएससी पर। आप सभी को पता है कि हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर जो 4 है आपका बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा आज से जो हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका पोल्यूशन। ठीक है, आपने बेसिक से काफ़ी क्लास 6 से इसे स्टडी किया होगा, पोल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, देन कितने पोल्यूटेंट्स होते हैं एंड इसके क्या इफेक्ट होते हैं आपके सराउंडिंग पे, आप पे, खुद पे, आपके प्लांट्स, एनवायरनमेंट एंड अदर मटेरियल्स पे। ठीक है, फिर हम इसे यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक जो है पॉल्यूशंस का, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे स्टडी करते हैं, देन हम उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड देन लास्ट में हम कुछ यहाँ पे आपके एमसीक्यूज आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ये रहेंगे हमारे आज के टॉपिक्स, जो है आपका एयर पोल्यूशन और कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के बारे में, एंड हम कुछ बेसिक्स ऑफ पोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे शुरुआत में, एंड लास्ट में इस पूरे जो इसका जो पीडीएफ है आपको लिंक में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी टाइप्स के पोल्यूशंस होते हैं। आपको पता होगा एयर पोल्यूशन जिसमें से मेजर है आपका वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, फिर आपका लॉस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एक टाइप का पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन एंड आपका पोल्यूशन ड्यू टू गार्बेज। इसके बाद भी नंबर ऑफ ऐसे पोल्यूशन है जैसे थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, सोलर पोल्यूशन, काफ़ी तरीके के अदर पोल्यूशन है जो छोटे मोटे, बट ये कुछ आपके मेजर पोल्यूशन है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पोल्यूशन होता क्या है या फिर पोल्यूशन है क्या। पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, इस तरीके के कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे जो कई तरीके के जो चेंजेस आपके सराउंडिंग में आपको देखने को मिलते हैं जो कि अनडिजायरेबल डिजायरेबल थी, मतलब कि जो संभावित होना नहीं था बट हो गए हैं आपके सराउंडिंग में, जिसका आपके वातावरण पे, आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स पे इसका एक बुरा असर पड़ सकता है। सो दिस अकर्स व्हेन ओनली शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स आर मेड एट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए, ये काम एक ह्यूमन या एक मानव ही कर सकता है कि अपने छोटे से फायदे के लिए, ठीक है, अपने एक छोटे से फायदे के लिए, अपने इकोनॉमिक गेन के लिए क्या कर सकता है वो, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट या फिर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए क्या कर सकता है, अपनी इन्वायरमेंट को पल्यूट कर सकता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा no natural phenomenon has led to greater ecological changes that have been made by mankind। अपने प्राकृतिक में कोई इतने बड़े बदलाव या ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है जिस, मतलब जो आपके ह्यूमन द्वारा किए गए जितने भी चेंजेस है, इसके अलावा कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिनन नहीं है हमारे सराउंडिंग में जो इतने बड़े चेंजेस ला सकता है। ये केवल कौन कर सकता है, आपके ह्यूमंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं वो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैशियस सब्सटेंस हो सकते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये आपकी ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट या नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एन एवरेज ह्यूमन रिक्वायर्स अबाउट 12 kg ऑफ एयर ईच डे, विच इज़ नियरली अबाउट 12 to 14 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट। मतलब हमें डेली 12 किलो की कुछ हवा, शुद्ध हवा चाहिए, जो कि तकरीबन आपके 12 से 15 गुना है जितना आप खाना खाते हो। ठीक है, उससे आपका 12 केजी हवा आपके अंदर जानी चाहिए, और वो भी कैसी हवा, शुद्ध हवा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। ठीक है, अब हम यदि पॉल्यूटेंट्स को, मतलब पॉल्यूटेंट्स वो चीज़ होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पॉल्यूशन को ग्रो करने में। जैसे अगर एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, आपके हवा में जितने भी आपके अननेसेसरी अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पॉल्यूटेंट्स होंगे, जो भी आपके एयर पोल्यूशन को मोटिवेट करेंगे, बढ़ावा देंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स। सो यदि मैं पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड करने जाऊँ तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहला होगा आपका डिग्रेडेबल और नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, सेकेंड होगा आपका स्लोली डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, और तीसरा जो कैटेगरी होगी आपकी नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे एक एक समझते हैं। डिग्रेडेबल मतलब कि जो
ऐसे पोल्यूटेंट्स जो इजीली आपके डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन में आपके वैनिश आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो उसकी डेफिनेशन है, दिस कैन बी रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, इधर बाय आपके डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें आपका डोमेस्टिक सीवेज, जो घर से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इसके अलावा जो डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स होता है, ठीक है, जो आपके खराब वेजिटेबल्स होते हैं जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये आपके किस में आ जाएंगे, आपके डिग्रेडेबल, क्योंकि ये जल्दी से डिग्रेड हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें स्लोली डिग्रेडेबल, मतलब जो एक इंटरमीडिएट वाला पॉल्यूटेंट्स होता है, pollutant that remain in the environment for many years is an unchanged condition and takes decades or longer to degrade, जो काफी धीरे 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 डिग्रेड होते हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके डीडीटी एंड मोस्टली द प्लास्टिक, ये पता होगा आपको कि मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगा देते हैं आपके डिग्रेड होने में। लेकिन कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे भी जो बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होते, चाहे वो स्लो भी नहीं होते, चाहे वो फास्ट भी नहीं होते। So this cannot be degraded by the natural process. Once they are released in the environment, they are difficult to eradicate and continue to accumulate. For example, toxic elements like lead और mercury. And इसी की वजह से काफ़ी ऐसी बीमारी है humans को हो जाती है, आपका लंग कैंसर, ठीक है। ये ऐसा है कि ये आपके पोल्यूटेंट्स लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते। तो ये था कुछ आपका पोल्यूशन और आपके पोल्यूटेंट्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन आपकी लाइमलाइट में तब आया था, ये कुछ 20वीं सेंचुरी की बात थी। इससे पहले तो ना आपके ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ करते थे, ना आपके पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, ना पेट्रोल डीजल जैसी कुछ चीज़ें हम इतना यूज़ में नहीं लाते थे। बट लॉस एंजलिस में ये केस सबसे पहले आया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ने से क्या हुआ, पोल्यूशन एकदम से इंक्रीज हो गया। तो आज पोल्यूशन की ये स्थिति है कि आपके डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में भी एक प्रकार का सीरियस एनवायरमेंटल इशू बन चुका है, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके इंडिया। इंडिया में तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके 1981 में पास हुआ था क्या, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1981, और उसके बाद ही तुरंत मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू हुआ था फॉर योर कंट्रोल इन द एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो ये जो कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, इनके ईयर्स आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम अपने लास्ट में डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपके ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर लीडिंग टू द सीरियस एयर पोल्यूशन टुक प्लेस इन द भोपाल वर एक्सट्रीमली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये बात थी 3 दिसंबर आपके 1983। तो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी ड्यू टू मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो आपकी लीक हुई थी, इसकी वजह से भी आपका काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था, जिसका थ्रेट आज भी हमें भोपाल के कुछ आसपास के एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, क्या वो चीज़ें जो आपके एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। सो पोल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बोथ बाय नेचुरल इवेंट। देखिए, जो नॉर्मल आपके ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप दिनचर्या में आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो रिलीज करते हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स, चाहे फिर आपके व्हीकल्स हो, आपकी इंडस्ट्रीज हो, तो ये किस कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कुल मिला के आपके नॉर्मली गैसेज रहेंगे, ठीक है। सो देयर आर 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दैट टुगेदर कंट्रीब्यूट अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है आपके, मतलब केवल व्हीकल और इंडस्ट्रियल पर्पज से जो जितना भी पोल्यूटेंट निकल रहा है, उसके वजह से 90% का आपका क्या हो रहा है, ग्लोबल एयर पोल्यूशन, जिसमें मेजर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, आपके दोनों कार्बन ऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, देन उसके अलावा आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके कार्बन से हाइड्रो का मिक्सचर। सो एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, जो आपके एरोसोल्स, फॉग, मिस्ट, ये भी क्या है आपके एयर पॉल्यूटेंट्स है, जो आपके प्राइमरी है। इसके अलावा pollutants that are produced in the atmosphere when certain chemical reaction take place among the primary pollutants। अब secondary pollutants क्या है, secondary pollutants वो चीज़ है जो आपके chemical reaction of primary से, मतलब अगर ये आपस में react कर जाएंगे तो ये क्या result आएगा आपका, secondary pollutants, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो ये क्या है आपके रिजल्टेंट है केमिकल इक्वेशन ड्यू टू आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है।
प्राइमरी आपकी मेजरली आपकी गैसेज है, देन उनके मिक्सचर से जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स बनेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल आपकी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉल्यूटेंट्स और उसके सीरियस इफेक्ट की वजह से के बारे में। पहला आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके, मैंने आपको बताया कि ये आपके एग्जॉस्ट होता है फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, एंड आर द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो व्हीकल एग्जॉस्ट जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं होता है, ये आपके सबसे ज़्यादा सोर्सेस है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें सल्फर ऑक्साइड्स के, तो ये नॉर्मल जो आप फ्यूल वुड चलाते हो, तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो क्या होता है आपका सल्फर ऑक्साइड, वो पोल्यूटेंट्स होता है आपका सल्फर ऑक्साइड्स। इसके अलावा लीड, लीड इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट दैट रिमेन्स लार्जली अनमॉनिटर्ड एंड इज एमिटेड बाय व्हीकल्स, ठीक है। ये व्हीकल से निकलने वाला एकमात्र ऐसा मेटल है, ठीक है। गैस तो हमने बात कर ली कार्बन मोनोऑक्साइड, बट आपकी जो लेफ्ट ओवर जो मेटल हो जाता है वो है लीड, दैट इज वेरी वेरी आपके एडवर्स इफेक्ट करता है आपके लंग्स को एंड आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके अलावा पार्टिकुलेट्स जो मैंने आपको बात करी है, जैसे स्मोक पार्टिकल्स, आपका डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं वो आपके पार्टिकुलेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो आपके मिक्सचर्स ऑफ क्या है आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, दे इधर इवेपोरेट फ्रॉम फ्यूल सप्लाईज और रिमेनेंट्स ऑफ फ्यूल। जितना भी फ्यूल जब जल रहा होता है, जो कुछ रिमेनिंग्स हो जाते हैं उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं आपके एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो आपके लंग्स और आपके अस्थमा जैसी बीमारी को राइज करते हैं एंड आपके रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और आपको कुछ कॉमन डिसीज जैसे इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। अब बात कर लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या है। देखिए, एक तो हमने बात कर ली कि जो बीमारी है बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आपकी लंग कैंसर्स हो गई, इसके अलावा आपके अस्थमा हो गए, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस हो गई, ठीक है। ये एल्डरली पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एंड स्पेशली आपके प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, और जिन्हें आपकी दिल की बीमारी है, हार्ट की डिसीज़ है, ठीक है। ये क्योंकि खासकर आपकी डायरेक्टली आपके स्ट्राइक करेगा आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, एंड वहीं से जितनी भी रिलेटेड आपकी बीमारी है अस्थमा, तो ये सारी अब वहाँ पे इफेक्ट करेगी। और उसके अलावा आपके जो मैंने बताया कि मेटल्स जितने भी होते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सांस लेने की दिक्कत या फिर आपकी जो इरिटेशन, मतलब जो आपकी आईसाइट है वो वीक कर देगी। तो ये ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स है आपके बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड्स एंड टॉक्सिक पार्टिकुलेट्स सच एज लीड एंड कैडमियम। तो इनसे बचने के लिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए गए हैं या फिर कैसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आपके मेजर्स यहाँ पे देखे गए हैं। सो आपने देखा होगा कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे जो ताजमहल का कलर है वो कैसा हो गया है आपके येलोइश इन कलर हो गया है, ठीक है। तो इसको आपको मार्बल कैंसर के नाम से टर्म किया गया है। सो बीइंग एक्सपोज टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स matter, the Taj had contracted marble cancer, a fungal growth that corroded its surface, giving it a yellowish tinge. So यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मतलब पोल्यूशन की वजह से ताजमहल का कलर कैसा हो चुका है एंड उसको क्या टर्म दिया गया है। सो दैट इज नोन एज मार्बल कैंसर। अब कुछ रूल्स और कुछ लीगल एस्पेक्ट्स है हमारे इंडिया में जो लिए गए हैं आपके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन 1981। ये ईयर आपको याद रखना जरूरी है। ये आपके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिया गया था। सून आफ्टर आपका जब भोपाल डिसास्टर हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस आपकी रिलीज हुई थी, देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था एपा इन 1986। ये ईयर भी आपको याद रखना है। देन टू आपकी जो व्हीकल्स है वो वहाँ से जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था 1939 में, जिसको अमेंड किया गया था एक बार 1989 में। इसके अलावा आपके एग्जॉस्ट एमिशन रूल्स भी बनाए गए थे 1990 में, जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए एनफोर्स किए गए थे 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक बार वो अमेंड हुए थे या रिवाइज्ड हुए थे हम कह सकते थे आपके 2000 ईयर में। सो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स है 1981, 1986, देन आपका 1939 अलॉन्ग विद 1989, देन 1990, 1991 एंड आपके 2000। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है रिलेटेड टू योर एयर पोल्यूशन।
चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की यहाँ पे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स आर। ये क्वेश्चन आपको सीधा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो भी पॉल्यूटेंट्स हमारे द्वारा मतलब हमारे ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस के लिए या व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट जो धुआं जो निकलता है जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक आपके ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। तो मैंने आपको बताया कि घर से निकलने वाला वेस्ट या फिर जो वेजिटेबल का लेफ्ट ओवर्स होता है, ये क्या होता है आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो जल्दी से आपके डिग्रेड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर प्राइमरी कंज्यूमर्स या आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से ये डायरेक्टली क्या होते हैं आपके डिग्रेड हो जाते हैं। इसके अलावा द combustion of coal, petrol, diesel etc. is the basic source of। देखिए, यदि हम कोल, पेट्रोल एंड डीजल को जलाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका एयर पोल्यूशन राइज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। पेट्रोलियम एनर्जी अगर बर्न होगी तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन। अगर आपका कोयला जलता है देन भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो सोलर एनर्जी क्या है आपका, डायरेक्टली आपका रिन्यूएबल सोर्सेस है, जो आपकी सन है, सन से आने वाली एनर्जी की वजह से किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज योर सोलर एनर्जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो ये आपका सीवेज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड नॉइज पोल्यूशन। सो आपका इलेक्शन मीटिंग तो नहीं है, रॉक म्यूजिक भी नहीं है, देन जेट फ्लाइट नहीं है, आपका हैवी ट्रैफिक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेन रीजन है बिहाइंड योर नॉइज पोल्यूशन। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन द गैस विच पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर इज। देखिए, यहाँ पे सारी ही गैस ऑक्सीजन को छोड़ के इक्वली रिस्पॉन्सिबल है आपके पोल्यूशन के लिए, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी यूनिवर्सल गैस है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देती है और आपके बहुत ज़्यादा रिलीज भी की जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन का जो मेजर मेजर ऐसी गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है इन द नॉर्मल कंडीशन। तो राइट आंसर इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर नॉट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी जो डायरेक्ट रिलीज किया जाता है, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो हमें बताना है नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका रिलीज होता है आपके व्हीकल्स के फॉग के स्मोक के थ्रू या फिर आपके एनवायरनमेंट में डायरेक्टली आपके पॉल्यूटेंट से बाहर आता है। इसके अलावा जो जितनी भी है आपके ये सब ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है जो फॉर्म होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के मिलने के रिएक्शन होने के बाद। सो द राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा द combustion of petrol in automobiles pollutes the air by producing the following metal। मैंने आपको बताया मेटल के मामले में जो गाड़ी से एग्जॉस्ट होता है पेट्रोल के जलने के साथ वो है आपका लेड। ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। सो द राइट आंसर इज लीड। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू द डेथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया हमने कि कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट्स है जो आपके रक्त की जो फ्लो है उसको रोक सकता है एंड आपको आपकी डेथ भी हो सकती है इस पॉल्यूटेंट्स की वजह से। तो है आपका कैडमियम। ठीक है, कैडमियम वो आपका एयर पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से ये सीरियस थ्रेट आपको हो सकता है। सो ये था आपका राइट आंसर कैडमियम। ठीक, सो ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज जो हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड थे। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।